नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रिएट योर विश। पिछली क्लास में हमने फार्मूला के बारे में डिटेल में सीखा था। फार्मूला क्या होता है, कैसे लिखा जाता है और एक्सेल में इक्वल टू का यूज़ क्यों होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे ज़रूर देख लें, वरना आज फंक्शन देखकर आप सोचोगे ये एक्सेल में क्या ड्रामा शुरू हो गया। आज हम बात करेंगे फंक्शन की। नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, अजीब लगता है, लेकिन यकीन मानिए एक्सेल में असली मैजिक यहीं से शुरू होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, ऑफिस में काम करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये फंक्शन आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो चाय या पानी साथ में रख लो और चलिए शुरू करते हैं। आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन कॉमन होगा, फंक्शन क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो फंक्शन है एक्सेल का पहले से बना हुआ फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फंक्शन एक्सेल के पहले से बना हुआ फॉर्मूला होता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ कैलकुलेशन पहले ही बना कर रखी होती हैं, हमने सिर्फ उनका नाम लिखना होता है। जिसे घर में वॉशिंग मशीन कपड़े धो देती है, वैसे वैसे ही एक्सेल के फंक्शन कैलकुलेशन कर देते हैं। हमें हमें बस सही बटन दबाना होता है। आपके दिमाग में एक और डाउट होगा, फार्मूला और फंक्शन में क्या अंतर है। फार्मूला और फंक्शन में डिफरेंस भी समझ लो। अब अगर मैं लिखूं, आप स्क्रीन पे देखो, जैसे जैसे इक्वल टू दिख रहा है आपको, इक्वल टू ए वन प्लस B2 प्लस C1, ये क्या है? ये फार्मूला है। लेकिन अगर मैं लिखूं इक्वल टू SUM, सम, ये आपको यहाँ पे सम इफ सम IFS यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप सम लिख लीजिए। यहाँ पे ये ब्रैकेट अपने आप लग जाएगी। अगर मैं लिखूँ A1 और कॉलम्स B2, ओके। अब आप इसको एंटर नपेंगे तो इसकी वैल्यू 0 है। क्यों? यहाँ पे हमने देखो इसकी वैल्यू 0 है तो और इसकी वैल्यू 0 है, तो ये फंक्शन है। इसे हम फंक्शन कहते हैं। जब हम सम मिन मैक्स आपको आगे बताएंगे, ये लगा दें तो ये फंक्शन हो जाता है। दोनों के रिजल्ट सेम आ सकते हैं, लेकिन फंक्शन ज़्यादा इजी और प्रोफेशनल होते हैं, इसलिए हम फंक्शन का यूज़ हर तरह पे करते हैं। एक फार्मूला की तरह सम फंक्शन हम समझेंगे। सबसे पहले और सबसे फेमस फंक्शन है सम, आपको बता देते हैं। जैसे इसको डिलीट करो। पहले A1 में हमने लिखी कुछ वैल्यू 10 और ठीक है, और इसमें B1 में हमने लिखी 12 मान के चलो। C1 में हमने लिखी क्या, आप मान लो 13 लिखी, ओके। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। सम का यूज़ टोटल निकालने के लिए होता है, ये बात आप गहराई से समझ लो। अब हम इनका टोटल करना है तो आप एक तो सिंपल है आप लगा सकते हो, पर एक और इससे भी आसान होता है। हम फंक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे हमने इक्वल टू का साइन दे दिया और अब हम सिंपल लिखेंगे सम, ओके। और यहाँ पे सम पे आप क्लिक कर सकते हो, डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे A1 आप सिंपल A1 टाइप करोगे। आप ये कॉलम्स लगाओगे और C1, ठीक है जी, C1 आप लिखोगे और सिंपल एंटर दबाओगे तो सिंपल आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये देखो टोटल आ गया 35। कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा नहीं, सिर्फ लिखो सम और जो भी अपनी कॉलम की वैल्यू है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, कॉलम का नेम डाल देते हैं और एंटर दबाते ही टोटल तुरंत आएगा। और इसी तरह हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। पहले इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसी का एवरेज निकालना हो, मान लो, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, पहले तो आपको पता है ये फार्मूला हो, फंक्शन हो, इक्वल टू का साइन बिना नहीं होता। क्यों? इक्वल टू का साइन आपको कल भी बताया था, इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे तो वो सिंपल वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या एवरेज आपको बता देते हैं। एवरेज का आपको फार्मूला पता ही है,
VERAGE। ठीक है, आपने ये सिंपल लिखना है। यहाँ पे आ गया होगा, ये देखो एवरेज। आपको इनकी जो भी सेल की नंबर नेम है सेल का वो लिखना है। जैसे A1 लिख दिया आपने और सिंपल कॉलम लगा दिए और हमारा C1 और सिंपल एंटर दबाएंगे तो ये हमारी एवरेज आ गई। ये देखो 11.666 समथिंग कुछ आ रही है। और ऐसे हम एवरेज निकाल सकते हैं, चाहे कितने बड़े नंबर हो। मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ भी वैल्यू लिख देते हैं, जैसे हम कोई रैंडम ले, ठीक है। और यहाँ पे 23 जो भी है वैल्यू, ठीक है, ये हमने कुछ रैंडम वैल्यू ले ली। अब यहाँ पे मान के चलो हमने सम का यूज़ करना है। सम का यूज़ कैसे करेंगे, पहले तो हम इक्वल टू का साइन लेंगे सिंपल, और यहाँ पे सिंपल हम SUM कैपिटल लेटर में सम लिखेंगे और इसको डबल क्लिक करेंगे। ये हमारा स्टार्ट हो गया। आपने अब देखना है किन किन नंबर्स का आपने ऐड करना है, किन किन का नंबर का सम करना है। अब देखो जैसे हमने A1 का करना है, A1 लिख लिया और मान के चलो A1 का हमने करना है, A2 का, A3 का, A4 का, A5 तक करना है। तो सिंपल यहाँ पे हम कॉलम डालेंगे, डाल दिया कॉलम, ये आपको दिख रहा होगा, कॉलम डाल दिया। और सिंपल हम A5 तक करना है तो A5 लिख देंगे और सिंपल एंटर दबा देंगे तो हमारे ये 202 आ गया। ये हमारा, इनको आप ऐड करोगे, इनको एक मिनट आपको बता देता हूँ, इनको आप ऐड करोगे 5 तक तो हमारा वो ये सेम आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो एंटर दबाते ही हमारा फॉर्मूला लिखा जाता है। अगर अलग अलग सेल को ऐड करना हो तो आपको होगा, आप अलग अलग सेल को, जैसे हमारा इसको आप पहले इधर कुछ भी ला दो। आप कह रहे होगे कि हमने A1 ए का और बी कॉलम्स का, इनका रो का हमने सम करना है तो कैसे का करना है। तो आपने पहले ए और बी का लगाना है फॉर्मूला, जैसे आपको कल भी बताया था, इक्वल टू का साइन डाल के सम लिख देंगे और सम पे यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप सिंपल A1 लिखेंगे और सेमी कोलन लगा, सॉरी कॉलम लगा देंगे और B1 लिख देंगे और आप एंटर दबा दोगे, एक का आ गया। अब आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करके आप सिंपल यहाँ कॉर्नर पे जाओगे, कॉर्नर पे जाओगे, सॉरी, और अपने सर्कल को ड्रैग कर देना। ठीक है, हम अब देखो ड्रैग कर दिया। अब अपने आप इनका सम हो गया, देख सकते हो आप। इसको चाहे कितने मर्जी आप ले जा सकते हो नीचे। हम यहाँ तक ले, ये देखो 100, 200, 1000 तक हम जा सकते हैं, कितने भी जा सकते हैं, अनलिमिटेड होता है ये। जैसे हमने यहाँ तक करना है तो हम यहाँ, ये देखो B9 की वैल्यू कितनी है, 0, ये 57 इसका आंसर आ गया। ये देखो इन सभी का हम एग्जैक्ट ऐसे ही लगा सकते हैं और कर सकते हैं। याद रखिए सम सिर्फ नंबर्स को ऐड करते हैं, अगर किसी सेल में टेक्स्ट लिखा होगा तो उसे ऐड नहीं करेंगे, ये ओनली नंबर्स को ऐड करते हैं। नोट इट, आप इस बात को नोट कर ले, नंबर को ऐड करते हैं। और इसके बाद हमारा एवरेज मतलब होता ही औसत या एवरेज वैल्यू है। इसका यूज़ तब होता है जब हम किसी नंबर्स का एवरेज निकालते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं और हमने उसका एवरेज मार्क्स देखना है। जैसे आपको बता देते हैं, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इक्वल टू का साइन। आपको क्या लिखना है, EVERAGE, इसको आपने पूरा लिखना है। और ये एवरेज पहले आ रहा है, इसको डबल क्लिक करेंगे, एवरेज करके आप देखो, आपने सिंपल A1 लिखना है और यहाँ पे आपने कॉलम लगाना है और B1, तो हम करेंगे, ये देखो इन दोनों का एवरेज कितना आ गया, 28.5। ठीक है, एंटर दबाते ही एवरेज आ जाएगा। ध्यान रखिए एवरेज फॉर्मूला सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये ऐसे हम एवरेज निकाल सकते हैं अलग अलग वैल्यू की। ठीक है, जैसे हमने इधर देखो यहाँ पे एवरेज निकालते हैं। मान के चलो हमने इक्वल टू का साइन EVERAGE एवरेज निकाल कर हम
क्या करेंगे, एवरेज पे क्लिक करेंगे और अब देखो A1 और यहाँ पे कॉलम B1, ठीक है, एंटर दबाएंगे, ये 28.5 आ गया। हम सेम उसी की तरह ड्रैग नीचे की तरफ करेंगे तो इन सभी का एवरेज आ गया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। और आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं मिन की। मिन क्या होता है, एक मिनट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसी को भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो मिन क्या होता है। मिन का मतलब होता है मिनिमम, यानी सबसे छोटी वैल्यू। आपको वैसे भी पता ही होगा मिन और मैक्स में अंतर क्या है। मिन सबसे छोटी वैल्यू और मैक्स सबसे बड़ी वैल्यू। मान लीजिए किसी क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं और हमें देखना है सबसे कम मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। अब बड़ी बड़ी एक्सेल शीटों में हमने सबसे कम देखने होते हैं, किसने, मान लीजिए किसी कंपनी का डाटा है, उसमें पैसे देखने हो, सबसे कम सैलरी किसको मिली हुई है, सबसे कम काम किसने किया है, किसका वर्क और कम है, ऐसे हम इसका यूज़ करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे देखते हैं, वो देखो, अब हम सबसे पहले आपको यही बता देते हैं, इक्वल टू का साइन हमने डालना है, ठीक है। एक मिनट आपको ना मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब देखो, ठीक है, इक्वल टू का साइन डाल के हमने सिंपल MIN मिन लिखना है और कुछ नहीं लिखना, मिन लिखेंगे और यहाँ पे पहले ही आ गया, इस पे डबल क्लिक करके A1 कॉलम B1 और एंटर दबा देंगे। ये 23 देखो, इन सभी में देखो आप क्या आ रहा है, A1 B1 के अंदर कौन सा छोटा है, 23। अब इसी को नीचे ड्रैग करेंगे तो अपने आप छोटी छोटी वैल्यू आ जाएगी। ये देखो इसी में 12 है, इसमें 12, इसमें 12, इसमें 12, और यहाँ पे मान लो हमने एक वैल्यू ले ली 23 ले ली, ठीक है। अब इस ये देखो हमने क्लिक किया, अपने आप आ गई 23। इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 23। एंटर दबाते ही सबसे छोटा मार्क स्क्रीन पर आ जाएगा। ये फॉर्मूला रिपोर्ट्स और डाटा एनालिसिस में बहुत यूजफुल होता है। मिन और मैक्स ऐसे फॉर्मूले हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा। अब इसी के साथ आपको मैक्स भी बता देते हैं। मैक्स आपको पहली बात तो आपको वैसे भी समझ आ गया। अब देखते हैं मैक्स फॉर्मूला क्या है। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, यानी सबसे बड़ी वैल्यू। अगर हमें देखना हो किसी क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने स्कोर किए हैं, हाईएस्ट सेल कितनी हुई है, तो मैक्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे किसी कंपनी में सबसे ज़्यादा काम किसने किया है, किसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, किसी की अटेंडेंस सबसे ज़्यादा है। ये कंपनी की बड़ी बड़ी फाइलों में एक एक बंदा ढूंढेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए हमने एक्सेल शीट की सहायता से हम सबसे जल्दी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हम मैक्स का यूज़ करते हैं। आपको सिंपल इक्वल टू कुछ साइन डालकर MA मैक्स लिखना है और यहाँ पे ये देखो सिंपल डबल टैप करना है और A1 कॉलम B1, ठीक है। अब इसको एंटर दबाएंगे, ये 34। अब देखो इन दोनों में ए और बी में देखो बड़ी कौन सी है, 23 है कि 34, 34 है, तो यहाँ पे 34 आ गई। और इसको सिंपल ड्रैग करोगे नीचे, ये देखो सबसे बड़ी आ गई हमारी। ऐसे ही हम बहुत बहुत बड़ी बड़ी फाइलों में से 1 सेकंड में हमारा आंसर निकाल सकते हैं। एंटर दबाते ही सबसे पहले आ जाएगा। अब हमारा एक और बचता है यहाँ पे काउंट। काउंट फॉर्मूले पर, काउंट फॉर्मूले काम होता है सिर्फ उन सेल को काउंट करना जिनके अंदर नंबर्स होते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई फाइल बनाई, वो किसी कंपनी की अटेंडेंस फाइल बनाई, उसमें कई बार हमारा एक आधा का हम लीव पे था, उसका भूल गए, मान के चलो भूल गई, तो हम काउंट की मदद से हम देख सकते हैं कौन से सेल खाली हैं, ठीक है। इसका मेन काम यही होता है। अब आप देखो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे देखते हैं, इक्वल टू का साइन डाल के COUNT काउंट डालेंगे और हमारा काउंट पहले नंबर पे आ गया। इसको डबल क्लिक करेंगे, आपको जैसे A1 में ए कॉलम में देखना आपने कितने आपके कॉलम्स खाली हैं, ठीक है। अब देखो A1 और
हमने कहाँ तक देखना है, A9 तक, A9 तक मान के चलो। ठीक है, सिंपल टैप करेंगे तो ये देखो 7। ठीक है, 7 हमारे क्या है यहाँ पे, 7 कॉलम भरे हुए हैं। अब देखो 7 आगे, A 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें क्या है 2 अनकाउंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला तब बहुत काम आता है जब हमें डाटा में सिर्फ न्यूमेरिकल एंट्रीज की गिनती करनी होती है। ठीक है, कितने कितने हमारे अटेंडेंस हुई हुई है। जैसे मान के चलो कोई कंपनी की फाइल बनाई हुई है, उसमें जैसे, नहीं नहीं हम, आप और समझ सीखो। जैसे किसी की एक्सेल शीट में कुछ डाटा दिया हुआ है कंपनी का, मान के चलो अटेंडेंस हो, उनके तो हम कुछ नंबर लिख देते हैं, और जिनके एब्सेंट हो, जो जो ठीक है, जो प्रेजेंट हो उनके कुछ नंबर लिख दिए, और जो एब्सेंट हो उनको खाली छोड़ दिया। अब हमने देखना है कि कितने लोग प्रेजेंट हैं। तो हम इसी काउंट की मदद से हम देख सकते हैं कि कितने हमारे प्रेजेंट हैं। ठीक है, आपको मैं कुछ मिस्टेक्स बता देता हूँ जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं। मैंने सीखा था पहले, मैंने भी की थी, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि आप ना करें। ठीक है, पहली गलती, फॉर्मूला से पहले इक्वल टू लगाना भूल जाना। ठीक है, ये मेन बात होती है, कॉमन मिस्टेक है, हम इक्वल टू का साइन लगाना भूल जाते हैं। आपको कितनी बार मैंने बता दिया, इक्वल टू का साइन जब तक हम नहीं लगाएंगे वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। जब हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे वो हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी गलती, गलत सेल रेंज सेलेक्ट कर देना। अगर आप A2 कॉलम A6 की जगह A2 A5 सिलेक्ट करोगे तो एक वैल्यू छोटी जाएगी और रिजल्ट गलत आएगा। आपने एग्जैक्ट वही कॉलम रो सिलेक्ट करना है जिसका आपने रिजल्ट लेना है। तीसरी गलती, ब्रैकेट्स को सही तरह से ना लगाना। कई बार हमारे दिमाग में होता है हम ब्रैकेट्स का यूज़ ना करें, अपने हिसाब से ही करते हैं। जैसे मान के चलो हमने इक्वल टू का साइन SUM सम लिखा, कई लोग हो गए यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, सीधा आप A2 लिख दिया, और बाकी कुछ उसने A3 लिख दिया। अब आप इसको करोगे कोई वैल्यू आनी नहीं इसकी। ठीक है, उसका कोई तुक नहीं बनना, आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी तो ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, नोट इट। एक शॉपकीपर के पास एक दिन की सेल का डाटा है, उसे टोटल सेल देखनी है, एवरेज सेल देखनी है, सबसे कम सेल और सबसे ज़्यादा सेल भी देखनी है। ऐसे सिचुएशन में हम सम एवरेज मिन और मैक्स फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम सिर्फ सिर्फ या काउंट हो कि कितने दिन सेल रिकॉर्ड हुई है तो काउंट फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हम सम एवरेज मिन और मैक्स फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हमें सिर्फ ये देखना हो कि कितने दिन सेल रिकॉर्ड हुई है तो काउंट फॉर्मूले की यूज़ हम कर सकते हैं। होमवर्क, अब आपके लिए कुछ छोटा सा होमवर्क है, उम्मीद है आप कर लोगे। एक्सेल में 10 नंबर लिखिए और उन पर सम एवरेज मिन और काउंट फॉर्मूला लगाकर कर देखिए। आप ये सब प्रैक्टिस करके होमवर्क करके आप अपना रिव्यू बताना मैंने मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम मैं और तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सीखा कि एक्सेल के 5 सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक फार्मूला, सम एवरेज मिन और मैक्स और काउंट को डिटेल में एग्जांपल के साथ समझा। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है और साथ साथ प्रैक्टिस भी की है तो एक्सेल की स्ट्रॉन्ग शुरुआत आपकी हो चुकी है। मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद इन फॉर्मूले की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं, प्रैक्टिस करने से ही एक्सेल अच्छे से। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि एक्सेल की इस कंप्लीट बेसिक और एडवांस प्लेलिस्ट की कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगली क्लास में हम एक्सेल के और भी इम्पोर्टेंट फार्मूला और यूज़फुल फीचर को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं हूँ CM, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।